नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपसे अनुरोध है, अभी तक अगर आपने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए, कथा की शुरुआत करने से पहले मैं परिचय करा दूं। यह है मेरा पुत्र अभ्युदय। यह रोज वहां बैठकर कथा सुनता है। इसे अपने आप को कैमरे में देखने की बहुत लालसा है, इसलिए आज ये यहाँ है हमारे साथ में। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने रास्ते और महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते भाग 6 की ओर। चलिए, कल का दिन कथा का खत्म हो चुका था। आज से कथा का दूसरा दिन है। तब जहां महात्मा आनंद स्वामी जी अपनी कथा कह रहे थे, वहां उन्होंने कथा का पहला दिन समाप्त हो गया है। अब कथा का दूसरा दिन शुरुआत होती है, दूसरे दिन की शुरुआत होती है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने ऊंची आवाज और लंबे स्वर में ओम कहने के बाद अपनी कथा आरंभ की। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, चलिए, बहुत सुंदर स्थान हो, हर प्रकार की सजावट से जगमगाता हो। कह रहे हैं कि बहुत सुंदर स्थान हो, हर प्रकार की सजावट से जगमगाता हो, मधुर संगीत गूंजता हो, फूल खिले हो, केवड़े भी हो, रात की रानी के भी फूल हो, चंपा और चमेली के भी हो, उनसे मधुमाती सुगंध उठकर आने वालों का स्वागत करती हो, नाच भी हो रहे हो, सुंदर स्त्रियों का जमघट हो, सुंदर नव युवक यौवन एवं सुंदरता की मस्ती से दीवाने हुए जाते हो। ऐसी अवस्था हो कि वह मस्ती कामत की घटा झूम के उठे, वह चुस्ती हर उज्व की बिजली को गश आए, और ऐसी भी कि हुस्न का दरिया फिजा में हर तरफ लहराए, देखना ए दिल नजर की नाव डूबी जाए। तो किसका दिल मचल नहीं देगा? कौन नहीं जाएगा ऐसी जगह को तय मार्ग कहते हैं। प्यारा लगने वाला, मन को भाने वाला मार्ग कहते हैं। और भूमि हो ऊबड़ खाबड़, कांटों से भरी कच्ची सड़क, हर तरफ अंधेरा, कहीं प्रकाश नहीं, कहीं सुगंधी नहीं, सुंदरता नहीं, गीत नहीं, नाच नहीं, मन को मोहने वाली कोई बात नहीं, परंतु इसके पीछे है अनंत सुख, से नंद कहते हैं। का नाम है, कौन सा मार्ग है ये? तय मार्ग, कल्याण का रास्ता, लाई का रास्ता। इन दो रास्तों की बात कल मैं कह रहा था। यह भी कह रहा था कि आजकल बहुत ज्यादा लोग त्रय मार्ग पर ही चल रहे हैं, त्रय मार्ग को भूल गए हैं। इन लोगों का कहना है कि आज जो सुख मिलते हैं ये भोगो, बाद बाद की बात बाद में देखी जाएगी, है ना। बहुत सारे लोगों की फिलॉसफी यही होती है ना, कि आज जो है, आज में जो सुख मिल रहा है उसे देखें, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक यह है कि दिल नसी दहर के नक्शों को ना होने दीजिए, इस भयावा से गुजर जाइए दरिया होकर। अर्थ, परंतु इन लोगों को तो इस दुनिया के रंग रूप के सिवा कुछ पता ही नहीं, से परे भी कुछ है। और
क्या है इन्हें पता ही नहीं। वह समझते हैं कि परलोक की तो बात ही वहम है, वहम है। केवल दिल बहलाने को यही बात कही जाती है। जानते हम भी हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन जानते हम भी हैं जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा। और आज के आराम को भोगते हुए, आज के आराम को भोगते हुए, इंद्रियों के सुख में लीन हुए, वे कहते हैं अब तो आराम से गुजरती है, आखिरत की खबर खुदा जाने। है ना? क्या हुआ कि परमात्मा तो जानता है बच्चों, है ना, कि हकीकत क्या है। मतलब कह रहे हैं कि परमात्मा तो जानता है बच्चों, परंतु जो कुछ तू करता है उसका फल तुझे ही भोगना पड़ेगा, परमात्मा को नहीं। तब तू रोएगा और तब कुछ नहीं बन पाएगा। इसीलिए कठोपनिषद में यम महाराज ने कहा है, तय मार्ग को अपनाने वाले वे लोग हैं जो सोचते नहीं, जो मूर्ख हैं, जिनको या तो बुद्धि है ही नहीं, या जो इससे काम लेते नहीं। और श्रेय मार्ग को वे लोग अपनाते हैं जो सोचने और समझने वाले हैं, जो विद्वान है, जो संतोष से काम लेते हैं, धैर्य से काम लेते हैं। कल मैंने त्रय मार्ग पर चलने वाली इस दुनिया का कुछ नक्शा आपके सामने रखा। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या दक्षिणी अमेरिका, क्या दूर पूर्वी एशिया, सब जगह लोग त्रय मार्ग पर भाग रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं, भाग रहे हैं और दुखी हैं, भाग रहे हैं और गिरावट के गड्ढे में गिर जाते। हमारे भारत में भी यही हो रहा है। अपने देश की बातें मैंने आपको नहीं सुनाई, तो इसीलिए कि आप यहाँ रहते हैं। देखो, अपन जो कथा में जो सुना रहे हैं महात्मा आनंद स्वामी, उन्होंने अमेरिका का ही वर्णन किया। उस समय आपके मन में प्रश्न होगा कि अमेरिका का ही क्यों उन्होंने बताते गए, तो वो अब यहाँ कह रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं कहा ये, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं और जो कुछ होता है वो आपको भली भांति पता है। आज जितना भी अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार दुनिया में फैल रहा है, यह सब का सब त्रय मार्ग का परिणाम है ना। जैसे कोई खाड़ में लिपटा हुआ विष खाता हो, इस तरह आज की दुनिया त्रय मार्ग पर दौड़ी जाती है। खाड़ खाने में सुख होता है, दुख अवश्य होता है, परंतु इससे मृत्यु भी होती है। त्रय मार्ग पर चलने वाले आरंभ में सुख पाते हैं यकीनन, परंतु अंत में दुख के गहरे समुद्र में डूब जाते। भर्तृहरि ने कहा था, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णः, तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातः वयमेव यातः। भोगे नहीं, भोगे गए, हम ही भोगे गए हैं। यह दुनिया यूं ही चलती रहती है, इसे भोगने वाले चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इसकी ओर। भोगे नहीं, भोगे गए, हम ही भोगे गए हैं। यह दुनिया यूं ही चलती रहती है और भोगने वाले चले जाते हैं। यह चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां बोलकर सब अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे
और यह तृष्णा भी समाप्त नहीं होती, हम ही समाप्त हो जाते हैं। तप नहीं तपा जाता और हम ही तप जाते हैं। समय नहीं गुजरता, हम ही गुजर जाते हैं। महाराज भर्तहरि ने यह बात कही उस समय जब उनकी आंखें खुली और उन्हें वैराग्य हुआ। कैसे हुआ यह वैराग्य? कहानी बहुत मनोरंजक है। बोले भर्तहरि के राज्य में किसी पुरुष को अमर फल कहीं से मिला। ऐसा फल जिसे खाने वाला बहुत देर तक जीवित रहे, नवयुवक बना रहे, कि कोई रोग ना हो। उस पुरुष ने सोचा, मैं तो साधारण आदमी हूं, इस फल को खाके बहुत देर जी भी लिया तो इससे क्या लाभ। तो नीचे ना है तो पैर दुखे तो बैठ जा। चलिए, ऐसा फल जिसे खाने वाला बहुत देर तक जीवित रहे, नवयुवक बना रहे, उसे कोई रोग ना हो। उस पुरुष ने सोचा, मैं तो साधारण आदमी हूं, इस फल को खाके बहुत देर जी भी लिया तो इसका क्या लाभ होगा। ये महाराज भर्तहरि को दे देना चाहिए। फल को लेकर वह महाराज के पास पहुंचा। बोला, महाराज यह अमर फल है, ये खाने वाला बहुत देर तक जीवित रहता है, बहुत देर तक जीता है, उसकी आयु बहुत लंबी हो जाती है, वह सदा नवयुवक रहता है और उसे कोई रोग नहीं होता। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। महाराज ने उसे पारितोषिक दिया, इनाम दिया। फल लेकर पास रख लिया। कुछ समय पश्चात खाने लगे तो विचार आया कि मैं इस फल को खाकर देर तक जीऊंगा, युवक भी रहूंगा, परंतु जिस रानी को मैं इतना प्यार करता हूं वह तो बूढ़ी हो जाएगी, फिर मैं जीऊंगा किस लिए। नहीं, यह फल मैं महारानी को दूंगा ताकि वह सदा युवती बनी रहे। और उन्होंने वह फल अपनी महारानी को दे दिया और उसके गुणों के बारे में भी बता दिया। महारानी ने उस फल को रख लिया। उसकी मित्रता थी अपने मंत्री के साथ। देखिए, है ना, ने उस फल को रख लिया और उसकी मित्रता उसके मंत्री के साथ में थी। तो अब देखें, उसने सोचा कि इसे खाके मैं क्या करूंगी, मैं प्यार करती हूँ, इसे दे दूंगी यह। और मंत्री साय समय उसके पास आया तो महारानी ने वह फल दे दिया, उसके गुण बताए और बोली, देखो मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ, ये फल मैंने स्वयं ने नहीं खाया, मैंने किसे दे दिया, तुम्हें दे दिया। मंत्री ने फल को अपनी जेब में रख लिया। उसकी मित्रता एक बाजारी औरत वैश्या से थी। वह वैश्या उसे बहुत अच्छी लगती थी। रात को वह उस स्त्री के पास गया और जाकर यह फल उसे दे दिया। बोला, इसे खाकर तुम्हारी आयु बहुत लंबी हो जाएगी, तुम सदा आज की तरह युवा सुंदर बनी रहोगी, तुम्हें कभी कोई रोग ना होगा। इसको कौन सा फल कहते हैं? अमर फल कहते हैं। उस स्त्री ने फल को लिया, अपने पास रखा, मंत्री चला गया। मंत्री चला गया तो उसने सोचा, तो मंत्री के जाने के पश्चात मेरा जीवन पाप का जीवन, जितनी अधिक देर यानी जितना मैं जीऊंगी उतने ज्यादा पाप करूंगी, घोर नरक जाग उठेगा मेरे लिए। यह फल तो किसी ऐसे महापुरुष को देना चाहिए जो दुनिया का भला करता हो। और मन ही मन उसने कहा, महाराज भर्तहरि से ज्यादा बड़ा सज्जन और महापुरुष
कौन है? वह सबका भला करते हैं, सारी प्रजा को सुखी रखते हैं, सबको न्याय देते हैं, उन्हीं को यह फल मैं दूंगी। ऐसा विचार कर वह दूसरे दिन महाराज के दरबार में पहुंची और हाथ जोड़ कर बोली, महाराज, यह अमर फल है, इसको खाने वाले की आयु बहुत लंबी हो जाती है, वह सदा युवा रहता है, उसे कोई रोग नहीं होता, यह मैं आपके लिए लाई हूं। महाराज भर्तहरि ने उस फल को देखा, पहचाना, आश्चर्य से बोले, यह फल तुम्हें कहाँ से मिला? दस्या ने कहा, कहीं से मिल गया महाराज, यह आपके योग है, आप इसके योग हैं, ये फल आपके योग है और आप इसके योग हैं। महाराज बोले, सुनो, यह चोरी की वस्तु है, अगर तुमने सच नहीं बताया ना, इस फल के बारे में तुमने क्या सच है, ये फल तुम्हें कहाँ से मिला है, अगर तुम नहीं बताओगी तो तुम्हें चोरी के अभियोग में बंदी बना लिया जाएगा। उसने डरी आवाज में कहा, महाराज, मैं नहीं जानती कि यह चोरी की वस्तु है या नहीं, यह फल तो मुझे आपके मंत्री जी ने दिया था। महाराज ने मंत्री को बुलाया, गरजती आवाज में बोले, यह फल जो तुमने इस स्त्री को दिया, तुम्हारे पास कैसे आया? मंत्री ने सिर झुका के कांपती आवाज में कहा, यह ना पूछिए महाराज, मैं बता नहीं सकता। महाराज तड़प कर बोले, नहीं बता सकते तो सुनो, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, अभी भी वक्त है, कैसे आया ये फल तुम्हारे पास? मंत्री ने और भी झुककर कहा, मुझे यह आपकी महारानी ने दिया था। और भर्तहरि की आंखें खुली, दुख के साथ उन्होंने कहा, से मैं प्यार करता हूं, वह किसी दूसरे से प्यार करती है, जिसे वह प्यार करती है वह किसी और को चाहता है, और जिसे वह चाहता है वह किसी और को। ऐसी दुनिया है यह। और वैराग्य के आंसू बहते हुए वे बोले, धिक्कार है उस पुरुष को, उस स्त्री को, उस वासना को जो सबको अंधा किए देती है। धिक्कार है इन सबको और धिक्कार है मुझको भी। यह है प्रेम मार्ग का नक्शा। महाराज भर्तहरि ने इसकी वास्तविकता को समझा तो उनकी आंखें खुली, उन्हें वैराग्य हो गया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि श्रेय मार्ग में सब दुख ही दुख है, कष्ट क्लेश मुसीबतें हैं, विपदाएं चिंताएं ही है, और सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह श्रेय मार्ग है क्या? आप रोगी हैं, वैद्य हकीम डॉक्टर के पास जाते हैं। देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रेय मार्ग है क्या। आप रोगी हैं, वैद्य हकीम डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां आपको इंजेक्शन लगाता है। इस इंजेक्शन के लगते समय आपको कष्ट होता है ना, आपको एक कड़वी दवाई देता है। देखो इंजेक्शन लगाया कष्ट हुआ, दवाई दी जाती है ना, दवाई भी पिएंगे, तकलीफ होती है, दवाई पीते समय भी आपको कष्ट होता है। आप इस कष्ट को लिए सहन करते हैं कि आपको इसका अंत पता है ना, कि आप ठीक हो जाओगे। आप डॉक्टर को फीस भी देते हैं, इंजेक्शन के दर्द और कड़वी दवाई का कष्ट भी सहन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आपका रोग दूर हो जाएगा, आप अधिक सुख से अधिक आराम से रह सकेंगे। यह है श्रेय मार्ग। इसमें पहले कष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, यह है श्रेय मार्ग। इसमें पहले कष्ट होता है, बाद में सुख, और बहुत लंबा सुख, बहुत आनंद देने वाला सुख। श्रेय मार्ग
त्रैमार्ग का सुख थोड़ी देर रहता है, के बाद लंबे दुख का द्वार खोल देता है। तय मार्ग पर चलने वालों को पहले कष्ट उठाना पड़ता है, क्लेशों और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, तब उनके लिए असीम आनंद का द्वार खुल जाता है। इन दो रास्तों का वर्णन मैं कल कर रहा था, परंतु जैसा मैंने कहा, तय मार्ग में केवल दुख नहीं, सुख भी है। केवल इस मार्ग के अंत में नहीं, से पहले भी सुख होता है। देखें कैसे। एक मनुष्य आम का पेड़ लगाता है, उसे लगाने में, सींचने में, सर्दी और गर्मी से उसको बचाने में, उसे खाद देने में, उसे कीड़ों और पक्षियों से सुरक्षित रखने में कष्ट होता है। कष्ट अवश्य होता है। वह पेड़ लगाता है इसलिए कि उसे खाने को आम मिलेंगे, परंतु ये आम बहुत जल्दी तो नहीं मिलते ना। आम लगने से पहले पेड़ बड़ा होता है और उसकी छाया उसको मिलती है। आम तो लगेंगे जब लगेंगे, पर जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, पेड़ से उसे क्या मिलने लगती है, छाया मिलने लगती है ना। तो यही चीज तो वो कह रहे हैं कि इसमें पहले भी सुख होता है ना, पहले भी सुख होता है। यही नहीं कि आप सोचे कि हम कष्ट भरे रास्ते पे चलते जाएं, ना जाने कब जाके हमें सुख मिलेगा, है ना। चलिए, आम लगने से पेड़ बड़ा होता है, उसकी छाया उसको मिलती है, उसकी सुगंधी मिलती है। यह सब कुछ तय मार्ग पर चलते हुए होता है। अंत में मीठे रसीले आम भी मिलते हैं। तय मार्ग पर चलने वालों को आनंद देर से मिलेगा, परंतु एक सुखदायी छाया पहले ही मिल जाएगी। ऐसी छाया जो उसके लिए कष्ट को भी सुखदायक बना दे। अब प्रश्न यह है कि तय मार्ग पर चलने की तैयारी कैसे करें? किस प्रकार मन के अंदर यह रुचि पैदा करें कि श्रेय मार्ग की ओर ही चलें, प्रेय मार्ग की ओर नहीं। सामवेद में इसका उत्तर देते हुए बताया गया है, परंतु यह हम कल के भाग में देखेंगे। महात्मा आनंद स्वामी के दो रास्ते भाग 7, सामवेद में क्या बताया गया है, यह हम कल के भाग में देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को त्रय मार्ग पर ना चलकर त्रय मार्ग की ओर कैसे लेकर जाए। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं कल भाग 7 में। इस कथा के अभी तक जितने भी भाग हो चुके हैं, आप उन्हें देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है। महात्मा आनंद स्वामी के आध्यात्मिक प्रवचन, रोचक बातें, उसके अंतर्गत आप पहले जो भी भाग है उन्हें सुन सकते। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने शरीर का ध्यान रखिए। आप सभी को हमारा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। एक बार बोलो सबसे कि हंसते सभी का रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, है ना। मुस्कुराते रहो, खुश रहो। खुश रहो। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विदा लेते हैं।